अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस कर रहा है और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल टू सिनेरियोज में पढ़ेंगे। द फर्स्ट सिनेरियो इज टू फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। कि अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस आपको एरिया निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल्स का जिसमें 90 डिग्री होता है तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग इज़ एक्सट्रीमली ईजी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाहिर सी बात है हमारे पास 90 डिग्री होगा, हमारे पास एक बेस लेंथ होगी और इसकी एक हाइट होगी। याद रखें, बहुत से बच्चों को यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं होती जो मैं क्लियर करना जा रहा हूँ कि जो हाइट का जो ये फैक्टर है जो कि एक ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है, तो ये हाइट बेसिकली होती क्या है। ये हाइट एक ऐसी लेंथ होती है जो कि बेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी एवरी सिंगल टाइम। इसको आप अज्यूम ऐसे कर लें, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपको अपने रूम की हाइट मेजर करनी है, सो आप स्ट्रेट ग्राउंड से बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर हाइट मेजर करेंगे। या फिर अगर आपको फॉर इंस्टेंस किसी इंसान की हाइट मेजर करनी है, सो आप फ्रॉम द टिप टो एग्जैक्टली 90 डिग्री ऊपर टिल हेड आप उसकी हाइट मेजर करेंगे। तो याद रखें हाइट हमेशा 90 डिग्री पे मेजर की जाती है। ठीक है, अच्छा, सो यह आपके पास हाइट है और ये आपके पास बेस है जो कि आपस में हमेशा 90 डिग्रीज बनाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। एरिया इज ऑलवेज गिवन बाय 1/2 टाइम्स बेस इनटू हाइट। और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। आपको अगर फॉर इंस्टेंस एग्जामिनर बेस की वैल्यू प्रोवाइड करे, हाइट की वैल्यू प्रोवाइड करे, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर्स है और हमारे पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर्स है, तो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ times base length is 4, height is basically 6, so area will be equal to half times 4 times 6 is 24, and then area will be equal to 2 times 12 is 24, so it will be centimeter square. 12 centimeter square is my final area of this triangle. तो इस तरह से तो आपका एरिया निकल के आ गया। कभी कभी एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी सवाल पूछता है कि वह आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रोवाइड करेगा, लेकिन उस राइट एंगल ट्रायंगल में अब आपको एरिया ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा। लाइक फॉर इंस्टेंस उसने आपको बोल दिया कि इसका एरिया बेसिकली है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट गिवन दैट बेस लेंथ यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हाइट निकालनी है। द कॉन्सेप्ट इज देन अगेन रियली ईजी एंड रियली सिंपल। हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस लेंथ, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 10 है, हाइट की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन यस हमें एरिया की वैल्यू पता है विच इज़ 36 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 10 टाइम्स h, एंड देन फाइनली आप बेसिकली करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 5, और ये 5 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 5, एंड दिस इज माय फाइनल वैल्यू ऑफ हाइट। इसका यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। सो 36/5 सेंटीमीटर्स इज माय फाइनल वैल्यू ऑफ हाइट। सो दिस इज़ हाउ आपके पास बेसिकली कोई भी अननोन वैल्यू निकल के आ सकती है गिवन दैट के रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ पता हो हमें। अगर फॉर इंस्टेंस एग्जामिनर आपको एरिया और बेस प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपसे हाइट निकालने के लिए कहेगा। अगर एग्जामिनर आपको एरिया और हाइट प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपसे बेस निकालने के लिए कहेगा। या फिर अगर एग्जामिनर आपको बेस और एरिया प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपसे सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, अगर वो आपको बेस और हाइट प्रोवाइड कर रहा है तो वो फिर आपसे एरिया निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है जब हम लोग बात कर रहे होते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स की। लेकिन
हमारे पास ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जो कि सिनेरियो नंबर 2 है, जिसमें आपके पास राइट ट्राइंगल्स नहीं होते। तो अब हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालते हैं? अच्छा, इसके लिए हम एक ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं कि लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये एक ट्राइंगल मौजूद है, ठीक है। इसमें होता ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर इस फॉर्मूले को सिर्फ याद कर लेते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज़ बेसिकली इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए टाइम्स बी टाइम्स साइन थीटा, और बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये फार्मूला आया कहाँ से। वो डायरेक्टली बस अप्लाई कर रहे होते हैं। उनको बस ये पता होता है कि ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, और ये थीटा उन दो साइड्स के बीच का एंगल है। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये ए है, ये बी है, और इनके बीच का एंगल ये थीटा है, तो डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज़ कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसे। तो इसकी एक बहुत छोटी सी और एक आसान सी लॉजिक है। हम इस ट्रायंगल को बेसिकली बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? एरिया हमेशा लिखा जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेस लेंथ तो है हमारे पास, जो कि a के बराबर है। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? a इज़ इक्वल टू 1/2a टाइम्स, प्रॉब्लम यह है कि हमें हाइट नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि हाइट हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पर करूँगा ये कि मैं बिल्कुल टॉप ऑफ दिस पॉइंट, टॉप ऑफ द ट्राइंगल से एक परफेक्टली वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करूँगा, जो कि हाइट का रोल प्ले करेगी यहाँ पर, ठीक है, और 90 डिग्री होगा यहाँ पर। अब अगर फॉर इंस्टेंस मुझे ये हाइट की वैल्यू निकालनी है, सो हम कैसे करेंगे? अगर आप पिछले लेसन को रिकॉल करें जिसमें हमने 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े थे, तो मैं क्लियरली यहाँ पर देख सकता हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और अगर मुझे ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, सो अगर आप लास्ट लेसन रिकॉल करें, सो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के केस में हम साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। सो साइन थीटा इज ऑलवेज गिवन बाय परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ परपेंडिकुलर बेसिकली हाइट के बराबर है, ठीक है, ओवर, और जो हाइपोटेनस है वो बेसिकली बी है, तो हम बी लिख सकते हैं। एंड देन फाइनली ये बी वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पास जो हाइट की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी साइन थीटा। और अब आपने फाइनली क्या करना है कि ये हाइट की वैल्यू आपने यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एंड दैट्स द रीज़न हमारे पास हमेशा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो इस वजह से ऐसे लिखा जाता है 1/2 AB साइन थीटा। ये बेसिकली ये वाला फैक्टर जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको समराइज़ कर देते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर मैं इसको समराइज़ करूं, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं एक ऐसा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपके पास अगर 2 लेंथ्स मौजूद हैं उस ट्राइंगल की, लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आपके पास अज्यूम कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर्स है, यहाँ पर आपके पास 6 सेंटीमीटर्स है, और आपके पास उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल मौजूद है। वो एंगल लाइक फॉर इंस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं अभी 30 डिग्रीज़ है।
एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो कैसे निकलता है? 1/2 द टू लेंस, उन दोनों लेंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और साइन थीटा अप्लाई करेंगे, और ये थीटा बेसिकली ये एंगल होगा, ठीक है। सो इट विल बी 1/2, 5 times 6 is basically 30, साइन 30 अप्लाई करेंगे, साइन 30 हमारे पास हाफ के बराबर होता है, सो 1/2 30 और साइन 30 भी हाफ होता है, सो दिस विल बी, अगर हम इसको सॉल्व करें, सो दिस विल बी 15/2। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया इस ट्राइंगल का। इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको मज़ीद करवाऊँ, सो इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हम एक और राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करते हैं, हमारा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करते हैं। सो इस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास ये साइड 10 सेंटीमीटर्स है और ये साइड आपको 20 सेंटीमीटर्स दी हुई है, और आपको ये वाला एंगल गिवन है, लाइक फॉर इंस्टेंस ये 45 डिग्रीज गिवन है, ठीक है। अब आप लोग वीडियो पॉज करके मुझे ये सोचें कि क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का? सो द आंसर इज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल नहीं पता। दिस इज द मेन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इन नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स, कि अगर आपको दो साइड्स पता हो, उनके बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हमें यहाँ पर ये वाला एंगल पता होता, लाइक फॉर इंस्टेंस ये एंगल हमारे पास होता 20 डिग्रीज होता, तो हम यहाँ पर एक तरीके से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। और वो तरीका क्या है कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 65 डिग्रीज आएगा। हम उसको 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, और 180 डिग्री से माइनस करने के बाद हमारे पास 115 डिग्रीज जवाब आ जाएगा। अब इसमें जाहिर सी बात है, ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ये 115 डिग्रीज़ आ रहा है, और ये 115 डिग्रीज़ ये लग नहीं रहा 115 डिग्रीज़, क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल बन रहा है यहाँ पर, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। 115 डिग्रीज़ ऑब्ट्यूस एंगल होता है। इससे पहले कोई कमेंट करे कि ये तो एक्यूट एंगल है और ये 115 डिग्रीज़ कैसे आ गया, सो मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल भी बनते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो एक्यूट एंगल्स हों और एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, या फिर तीनों एक्यूट एंगल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये तीसरा एंगल आ गया, मैं एक दफ़ा और कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ कि ये तीसरा एंगल कैसे आया। द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने इन दो एंगल्स को ऐड किया और 180 डिग्री से माइनस कर दिया। एज सून एज यू हैव दिस एंगल विद यू विच इज़ 115 डिग्रीज, अब मैं देख सकता हूँ कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमारे पास दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल मौजूद है। तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, area is equal to half times the two sides times the sine of angle between those sides, और फिर हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर यहाँ पर लिख देंगे। आई होप द लेसन वॉज वेरी मच क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।